ये हम जानते थे ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं, जंपल ऑप्टिक्स, व्यू ऑप्टिक्स। क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता चुका हूँ। जंपल ऑप्टिक्स के दो पार्ट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अपन जानते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। हाँ ना बोल यार। फिर हमने सबसे पहले बात करी थोड़े उसके एक आध सवाल करे स्फीयर और पैराबोला के साथ। फिर हमने बात करी प्लेन मिरर की, इसी करी प्लेन मिरर। सबसे पहले चीज हमने सीखी इमेज प्लॉटिंग। क्या सीखी? इमेज प्लॉट करने का तरीका, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एक्सटेंड ऑन द बैक साइड, इसी एक्सटेंड लाइन पे इमेज लाई करती है। एंड यूज द कांसेप्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। वहां से इमेज लोकेट कर ले, कोई बुराई वाली बात। इमेज का बनना लेंथ ऑफ मिरर पर डिपेंड नहीं करता, बट इमेज कहां से दिख रही है क्या लेंथ ऑफ मिरर पर डिपेंड करती है? क्या फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ मिरर? हाँ ना बोलना पड़ेगा। उसी पे अपन चर्चा कर रहे थे, उसी के आगे आज अपन कहानी बढ़ा रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखिए ध्यान से सुनते हैं। फील्ड ऑफ व्यू पे जो अपन छोटी छोटी बातें करी थी वो ये थी। अगर अपने को कभी ऐसा करना वाला, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे सोच कि मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट लेंथ वाला हो, कैसा हो, तो इसकी फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इमेज बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाए? सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ध्यान समझ लें। सबसे पहले इमेज बनाई, आपका हो गया बी डैश, ये अपना क्या हो गया? ए डैश। फिर जो बोला चमका, क्या आप ए पॉइंट की फील्ड ऑफ व्यू बना सकते हो? बना सकते हो नहीं बना सकते? बना लो, उसमें कोई रॉकेट साइंस देख ध्यान से। ए पॉइंट की फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका खुपाच खुपाच। बोलो क्लियर है क्या यार? हाँ ना बोल। ओके, खुपाच खुपाच। जो बोला चमका, ऐसे बी पॉइंट की बना सकते हो क्या? ये बी डैश। हाँ ना बोल। मैं देखना चाहता था कितने जानवर बैठे हैं। हाँ, फिर जो बोला चमका यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा। कोई कैश वाली बात? ओके, पक्की बात। हाँ चलो भाई, ये आपका ध्यान से सुने। ये जो येलो येलो लाइन के बीच में, यहां से कौन दिखेगा? क्यों? पहले क्लास तो मैं ही लेट था, उसमें तू भी लेट। क्यों? पहले था जो बोला चमका, कोई बुराई वाली बात? ओके, तो ये येलो येलो कलर किसकी फील्ड ऑफ व्यू है? और पिंक पिंक? बोलो क्लियर है एकदम? हाँ ना बोलना पड़ेगा। ओहो, अब सोच के देखो, अगर आंख यहां पर हो तो क्या दिखेगा? ए की बी? इस जगह, इस जगह इस जगह क्या ए और बी का जो कॉमन फील्ड ऑफ व्यू है, क्या वही ए बी का टोटल फील्ड ऑफ व्यू है? तो अगर कभी भी लेंथ वाली ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू निकालना हो तो क्या कॉमन रीजन निकालने? अरे क्या निकालने? कोई रॉकेट साइंस? सिंपल सी बात, क्या याद रहेगी? बता। चल, अब थोड़ी सी और काम की बातें करते हैं। इधर देख, इधर देख। इधर देखें, इधर सुन। ए बी, ए डैश, बी डैश। बोलो क्लियर? अच्छा, इसमें फिर फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड कुछ और बातें अलग टाइप की। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। कैसे वाले सवाल जो आपने पढ़े होंगे याद करो। जैसे मान लो, पहले मैं आपको एक बात बताऊं। मान लो कि आपके गांव में वो जो कटिंग करने वाला है, जहां आप कटिंग कराते हो या घर में ही काट लेते हो बाल? अरे बोलो, सो कह रहे हो? कटिंग कराने जाते हो तो कहाँ कटिंग कराने जाते हो तुम लोग? तुम एक, तुम्हारे गांव में नाला निकल रहा होगा, उसके पास में एक पेड़ होगा, वहां पे एक नाई बैठा रहता होगा, या शीशा खुद ही पकड़ना पड़ता है। मैं जानता था कुछ लोग निकलेंगे अपने जैसे। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो उनके यहाँ बहुत बड़ी ड्रेसिंग टेबल थोड़ी होती, इतना सा कांच होता है, इतना सा। क्या उस इतने से कांच में, जो इतना सा कांच है यानी कि मिरर है, क्या उसमें हम हमारी पूरी इमेज देख सकते हैं? कहीं पे भी, कैसे भी? मुझे इतना सा, मैं कह रहा हूं तेरे को इतना मिरर दे दूं, समझ में आ रहा है? क्या तो उस मिरर में अपनी पूरी इमेज देख सकता है? सोच के बोल। दूर पास कहीं पे भी रख के। मेरा सवाल पहले बताओ चमका,
मेरा सवाल ये है कि जो इतना सा मिरर है, जो इतना सा मिरर है, क्या तू उसमें अपनी पूरी इमेज देख सकता है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? अरे बोल भाई, यस और नो? यस और नो? मुझे बताओ यस और नो? कितने लोग बोलते हैं हाँ देख सकता है, पूरी इमेज देख सकता है? देख के बता देना, मुझे तो आज तक नहीं दिखी। इम्पॉसिबल इवेंट है। इतने से मिरर में तो अपनी पूरी इमेज देख, चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी दूर रख ले, कुछ भी कर ले, नहीं दिखेगी। ऐसे मैं सोच, सही पढ़ा रही हूं, तू गलत सोच रहा है। इतने से मिरर में तू कहीं पे भी मिरर रख दे, तेरे को अपनी पूरी इमेज नजर नहीं आएगी। अबे कॉमन सेंस है तो, और अभी मैथमेटिकली तो प्रूव करेंगे। अपन कभी भी सोच के देख, तू देखी कभी? सोच के देख, तूने सोचा कि शायद दिख जाएगी, बट कभी देखी इतने से मिरर में अपनी पूरी इमेज? कभी भी देखी हो तो बताओ। देखती नहीं तो देख कैसे सकते हो यार? इम्पॉसिबल इवेंट है वो, नहीं दिख सकती इतने से मिरर में। बट हमारे घरों में ड्रेसिंग टेबल लग रही है। डल रिस्पॉन्स। हमारे घरों में ड्रेसिंग टेबल, बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल होती है, रोज सुबह हम तैयार होते हैं उसके सामने। अरे होते नहीं होते यार, रोज रोज तैयार होते हैं। पहले सीधे बैठे तो क्या आज सोने की दवाई लेके आए हो क्या? बैठा ना ढंग से, एन तो कहा तुम लोग, है ना? तो उस बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल पे के सामने आप खड़े हो जाओ, बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल के सामने आप तो अपनी पूरी इमेज देख पाते हो। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि अगर मुझे अपनी पूरी इमेज देखनी है तो क्या मेरे को एक मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर चाहिए? अगर मुझे अपनी पूरी इमेज देखनी है तो मुझे एक मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर बोलो, चाहिए नहीं चाहिए यार? मुझे अगर अपनी पूरी इमेज देखनी तो एक मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर चाहिए। ओके, अगर पूरी इमेज देखनी तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर चाहिए। अच्छा, दूसरी बात सोचो, जो घर में ड्रेसिंग टेबल लग रही है उसको आप 10 फीट और ऊपर रख दो, क्या अपनी इमेज पूरी दिखेगी? क्या अपनी पूरी इमेज दिखेगी? सोच देख, तुम्हारे घर में ड्रेसिंग टेबल लगी हुई है, पूरी इमेज देख पाते हो, मस्त मजा भी आता है। सोच उसी ड्रेसिंग टेबल के कांच को आप 10 फुट ऊपर रख दो, क्या आपको अपनी पूरी इमेज नजर आएगी? अपनी इमेज नजर, मतलब खुद की पूरी इमेज देखने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज देखने के लिए 2 क्राइटेरिया मिनिमम सेटिस्फाई होने चाहिए। एक तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, क्या चीज? क्योंकि अगर इतना सा मिरर होगा तो आप कहीं पे भी रख दो, पूरी इमेज नजर पर, यानी कि आप अपनी पूरी इमेज देखने के लिए एक तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर चाहिए, और दूसरी चीज क्या, उसकी सही पोजीशनिंग भी होनी चाहिए। उसकी सही पोजीशनिंग भी, जो इतना सा कहां, जो उसको कहीं पे भी रख दो आपको पूरी इमेज नजर। ड्रेसिंग टेबल में पूरी इमेज नजर आ सकती है, पर उल जलूल जगह रख दोगे तो भी नजर। मतलब क्या पूरी इमेज देखने के लिए 2 चीजें अपनी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? एक तो मिनिमम लेंथ एंड द पोजीशन। पहले था जो बोला चमका, h/2 पढ़ा होगा कहीं यार, उसी को आज थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेन करूंगा, और फिर उसके बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। पहले था जो बोला चमका, हाँ ना बोल यार। हेडिंग डाल, मिनिमम लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ द मिरर टू व्यू द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय हिमसेल्फ। क्या हेडिंग है? लिखो, मिनिमम लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, मिनिमम लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू द फुल इमेज। अब समझे बेसिक जो आपने पढ़ा हुआ है उसकी फील करें अपन, ठीक? देख कैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए सब लोग सन्नाटा हो। मान लो ये आपका मिरर है, क्लियर? कितना मिरर चाहिए वो हम ढूंढ लेंगे। इसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक? अच्छा, अपन अपनी इमेज किससे देखते हैं? आंखों से, पैर से? आंखों से। अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि आदमी थोड़ा चमत्कारी है अभी पहली बार के लिए, इसका आई लेवल बिल्कुल टॉप पे है। रियलिटी में ऐसा आदमी होता नहीं। ऐसा मान लो आंखें ऊपर बिल्कुल। पहले तो क्या मिरर बड़ा है छोटा है, क्या इमेज पूरी बनेगी? पूरी बनेगी जरूर यार, दिखेगी नहीं दिखेगी एक बिल्कुल अलग बात है। बट क्या इमेज का बनना लेंथ ऑफ मिरर पर डिपेंड करता है? नो। इमेज तो पूरी बनेगी, इसमें कोई शक वाली बात। तो वैसे इमेज तो पूरी बन गई, इस आदमी की इमेज अपन पूरी पूरी बना दो। हो कंसेप्ट पे ध्यान दें, सवाल कोई ऐसी खास बात नहीं ताकि अगला सवाल आप कर पाए। ये आपके आदमी की पूरी इमेज, आपका मतलब जिसका भी आदमी, अरे यार हाँ ना बोल, तो अपनी पूरी आदमी की इमेज बन गई। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। मान लेते हैं कि दूरी डी है, जो भी आपको लेनी है ले लो, उसमें कोई खास बात नहीं है। ये दूरी डी, ये भी डी, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अच्छा ठीक भाई, बहुत सुंदर। अब मान लो जो आदमी, मान लो मैं हूं ये आदमी जिसकी आंखें बिल्कुल टॉप पर है। हम चीजें आंखों से देखते हैं। मान लो मुझे अपने पांव के दर्शन करने, पांव की इमेज से, तो हुआ क्या होगा? मेरे पांव से अनंत रे निकलेंगे इधर उधर। ओ साला, इधर भी उधर भी, ये भी वो भी।
इन्हें क्या घूर घूर के देख रहे थे? मतलब इतना सुंदर सुशील आदमी खड़ा है, तो मान लो मेरे पास पाँव दर्शन, तो पाँव से बहुत सारी रेंज निकली, पाँव से बहुत सारी रेंज निकली। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। उसमें से एक रे ऐसी होगी जो निकलेगी, मिरर से टकराएगी और कहां गिरेगी, तब मुझे इमेज के दर्शन होंगे। तब मुझे इमेज के दर्शन बोल होंगे नहीं होंगे यार? मुझे पाँव की इमेज के दर्शन तभी होंगे ना जब रे पाँव से निकले, मिरर पे टकराए और कहां जाए। तेज तो नहीं हो रहा है बिल्कुल? चलो ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मान लो रे ऐसे खुपा, देखो 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 ध्यान से। यस सर, ये देख, यस सर। ये बोल किसके दर्शन हुए? अब मान लो मैं अपने टॉप के दर्शन करने, पर हमने इस वाले सवाल में माना कि मेरी आंखें टॉप पे हैं। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या आंखें नजर आती है खुद की? ऐसा थोड़ी काला गड्ढा नजर आया। इसका मतलब आंख से रे गई होगी, टकराई होगी और वापस कहां होगी? इस वाले केस में हमारा टॉप ही आंख है, तो हम ऐसा मानेंगे कि एक रे टॉप से निकली, टकराई और आंख पे गिर गई, क्योंकि आंख पर ही टॉप है इसलिए। बोल किसके दर्शन हुए? मतलब टॉप के। किसके? कंसेप्ट के यूज करा, टॉप से निकली, टकराई और कहां गई? आंख पे। इस पर्टिकुलर सवाल में क्या टॉप ही आंख है? इसलिए। चलो इस तरह से किससे दर्शन हुए? उससे। अब पता बॉडी का कोई भी पार्ट के और दर्शन करने हो, सोच कौन सा मिरर यूज में आएगा? लॉजिकली सोच। मान लो मुझे घुटने देखने, घुटने यहां कहीं होंगे यार? हाँ ना बोल, हाँ कि ना? सोच ले, यहां कहीं होंगे। तो देख, रे अगर आंख पे जानी तो ऐसे जाएगी, टुचुक टुचुक। क्या घुटने के दर्शन हुए? बॉडी का कोई भी पार्ट हो, छोटे बोल ये मिरर काम आया? ये पूरी इमेज देखने के लिए कौन सा मिरर काम आया? क्या ये वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला, नीचे वाला, बीच वाला? हाँ कि ना? तो बेसिकली ये वो मिरर है जो मुझे अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, अगर मैं इसमें से कुछ भी गायब कर दूंगा तो मेरे को अपनी इमेज नजर, इसलिए क्या दिस इज द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू व्यू द फुल इमेज। दिस इज द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू व्यू द। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, कोई कष्ट। चलो भैया बहुत सुंदर। अब क्या था ये निकालना, कौन सी खास बात थी? अगर मान लो ये आदमी की हाइट h है, कितनी है? ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ये थीटा, ये थीटा, ध्यान देखिए, ये कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट। अगर कॉन्ग्रेंट तो ये h/2 और ये भी, तो भाई साहब मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड के h/2 है। और क्या वो h/2 ऊपर ही रखा होना चाहिए? कहीं और रखा होगा तो आपको पूरी इमेज नजर। इतनी लेंथ को अगर मैं यहां रख दूंगा तो मुझे कुछ भी नजर। पक्की बात। कंसेप्ट ये है कि एक बॉटम से रे निकालो, एक टॉप से रे निकालो, दोनों को आंखों पे ले जाओ, जो मिरर सब्सटेंड करे वो ही मिनिमम लेंथ चाहिए, हाँ कि ना? अगर आप ध्यान से देखो तो h/2 आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। ध्यान से देखो तो h/2 आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। कितनी भी दूर रख लो, कितनी भी पास रख लो, कोई फर्क पड़ने वाला। ऐसा प्रतीत होता है कि वो ऐसा होता है, पर ऐसा होता हाँ कि ना? क्योंकि जब आप मिरर को दूर ले जाते हो तो आपकी फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ चेंज हो रहा है, बट ये चीज चेंज। अरे भाई साहब हाँ ना बोल। इसलिए आप इतने से मिरर को दूर पास कहीं पे भी रख लो, आप अपनी पूरी इमेज देख। फिर जो बोला चमका, क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? अगला सवाल कराऊंगा, बोलो समझ आएगा? राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। अपने शब्दों में जो लिखना हो, जैसे समझ के लिखना हो, जो करना हो करो। उतार लिया क्या? एक सवाल में बोले ऐसा कैसा। अब थोड़ा सा सेंसिबल आदमी लेते हैं। सेंसिबल आदमी मतलब आंखें टॉप पे होती हैं क्या? तो मान लो रियलिस्टिक थोड़ा आदमी लेते हैं। मान लो कि 2 मीटर का आदमी है, ज्यादा लंबा हो गया क्या? ठीक है, 2 मीटर का आदमी है, क्लियर है ना? और आंखें 20 सेंटीमीटर नीचे है। कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। सवाल अभी भी वही, कितनी मिनिमम लेंथ चाहिए और क्या पोजीशन होनी चाहिए कि आदमी अपनी पूरी इमेज देख पाए? सवाल अभी भी वही कि कितनी मिनिमम लेंथ चाहिए और क्या पोजीशन होनी चाहिए कि आदमी अपनी पूरी इमेज देख पाए, बट अब आई लेवल 20 सेंटीमीटर नीचे है। कंसेप्ट अभी भी वही है, 2 रे निकालनी है। कहां से?
एक टॉप से और एक बॉटम से, और दोनों को कहां ले जाना है? आइस। ढंग से डायग्राम बनाओ। मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन दोनों चीजें पूछी जा रही हैं। मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन दोनों पूछी जा रही हैं। अच्छा पहले बताओ, इधर कॉन्सेप्ट यहीं से उठेगा, कॉन्सेप्ट नया नहीं होगा, मैं आपको अभी भी बता दूं। दो रे कहां से लेनी है? एक बॉटम से और एक टॉप से, और कहां जानी चाहिए? तो ढंग से बनाओ रे डायग्राम। तुम बना सकते हो, मेरी जरूरत नहीं है इसमें, तुम्हें खुद करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे को तो बता ही देना है। देखो जरा ध्यान से, ये देख। चलो आदमी को मान लो अपने पैरों के दर्शन करने। किसके दर्शन करने? पैरों के। पैरों के अगर दर्शन करने तो रे टकरा के कहां जानी चाहिए? आंख को। अगर आप बहुत ध्यान दो तो रे ऐसी गई कुपच, ये टकरा के आई कुपच, ये लो। किसके दर्शन हो गए? डल रिस्पॉन्स, पैर के दर्शन हो गए। अब किसके दर्शन करने? आंख के नहीं, टॉप के। ध्यान दो, मैंने इसी बात पे टॉप पे ध्यान दिया था इसीलिए। किसके दर्शन करने? टॉप के दर्शन करने। टॉप से रे निकालो, देखो भाई सन्नाटो, इधर देख। ओहो, बोलो कि टॉप के दर्शन हो गए। अब सोच दे कौन सा मिरर काम का है? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अब अगर तू ध्यान दे तो यहां से लेकर यहां तक 180 सेंटीमीटर है। अगर अपन ध्यान दें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपको दिखाई देंगे तो ये 90 सेंटीमीटर है। अरे 180 का आधा 90 हुआ ना। अच्छा ये टोटल कितना है? 20। तो इसका आधा ये कितना हुआ? 10। अच्छा तो कुल मिला के लेंथ कितनी हुई? अरे कितनी हुई? क्या मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड अभी भी 1 मीटर आया? ध्यान से देखो तो मिनिमम लेंथ का आंसर h/2 पहले भी था, अभी भी h/2 है। आंख के लेवल को चेंज करने से h/2 में कोई फर्क नहीं यार, हाँ ना बोल, सोच ले। अच्छा पोजीशन कितनी ऊपर बता? ये 90 तो ये भी कितना? 90। यार मुझे लगा ही तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया? 90 सेंटीमीटर। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। तो आपसे पूछा जाए पोजीशन कितना ऊपर, तो आंसर है 90। और आपसे पूछा जाए कि मिनिमम लेंथ क्या है, तो आपका आंसर क्या है? 1। अरे गॉट माय पॉइंट? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। एकदम पक्का? नहीं कर पाए? कितने लोगों ने सही डायग्राम बनाया? तो ईमानदारी से हाथ खड़ा करें, ईमानदारी से। ओहो, और करते हैं बढ़िया और अच्छे सवाल। बिल्कुल सेम वैरायटी है, थोड़ा टफ, जब बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही। चलो एक सवाल बिल्कुल ऐसा कैसा दे रहा हूं, ओरली आंसर देना ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, तुम्हें समझ आ गया। ओरली पूछ रहा हूं, मान लो 1.2 मीटर का आदमी है और 20 सेंटीमीटर नीचे आंखें हैं। सेम सवाल, ओरली आंसर दें अगर बात समझ में आई है तो। पेन नीचे लाना। पेन अगर समझ आया तो ओरली बोले, समझ आया है तो ओरली बोले। हाँ भाई है 0.6 मीटर है? पहले बताओ मिनिमम लेंथ क्या है? क्या वो h/2 ही रहती है? आंखों पर नीचे करने से h/2 में कोई चेंज? यार हाँ ना बोल, सन्नाटे में चले गए। पोजीशन बोलो। आप सब लोग बोलोगे मैं तो घूमने आया हूँ। अरे बोलो, क्या टोटल 1.2 है, ये 20 है, तो ये कितना है? 100। कितना है? तो क्या ये रे ऐसे जाके ऐसे आएगी भाई साहब? तो क्या लेंथ 50 हो जाएगी भाई साहब? और क्या ये ऐसे आके ऐसे आ जाएगा भाई साहब? ये 10 हो जाएगा। बोल, क्या मिनिमम लेंथ 60 चाहिए यार? और क्या पोजीशन 50 ही आएगी यार? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। एक और लूं? है? दोबारा से बता दूं? इसमें क्या नहीं आया बता मेरे को। अरे तो बता से क्या नहीं समझ आया? हाँ, और देखना क्या है? टॉप की। किसकी? टॉप की। तो रे कहां से निकलेगी? टॉप से। और आंखों को देखना तो टकरा के कहां जाएगी? आंख। अब ये टोटल कितना है? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? मतलब ये 20 तो ये 10। अब हमें देखना है कौन
पांव, तो पांव से रे निकली, टकरा के कहां गई? किसके दर्शन हुए? अच्छा, ये कुल मिला के कितना? 180, तो आधा कितना हुआ? अरे कितना हुआ? तो ये भी 90 और ये, तो ये मिनिमम लेंथ है। और पोजीशन, सोच क्या, मिरर यहां से स्टार्ट होना चाहिए और यहां पे खत्म होना चाहिए। अगर इससे कम मिरर हुआ तो हमें इमेज नजर, तो यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये पोजीशन कितनी दूर? 90 सेंटीमीटर। कितने? 90 सेंटीमीटर दूर। नहीं आया? अरे बोल भूतनाथ, शक के घेरे में आ गए तुम लोग। एक और करो, चलो टाइम पास मत करो ऐसे, थोड़ी सी बुद्धि चलानी पड़ेगी भाई साहब। सन्नाटे हो गया, अभी तो मैंने उसको टॉप लेवल कराया ही नहीं। सारी तो जेई मेन है, एडवांस में पहुंचे ही नहीं अभी। अरे आया नहीं आया? ऐसे क्या है इसमें जो नहीं आया? हर साल तो आ जाता है। पूर्ली आंसर देना, मैंने घूसा मार देना। चलो टाइम पास कर रहे हो, एक सवाल कराना चाहिए 13 में ऐसा। चलो 3-3 करवाओ, गधड़ा हो गए। गेंडा आदमी 3 मीटर मत, और उसकी आंखें हैं वो भी चमत्कारी, 1 मीटर नीचे। अब बता साले, मिनिमम लेंथ 1 पॉइंट, और पोजीशन और मिनिमम लेंथ चमका। कहानी सुनो दोबारा, बेटा लेफ्ट से नीचे भेज दूंगा। ग्रेविटी, फिर जो बोला चमका, ऐसा और की टफ क्या होना? कंसेप्ट अभी भी वही रहेगा, बट थोड़ा सा अच्छा होगा। कैसे सुने, मान लो कि मिरर है। क्या है? क्या है? मिरर। बोलो भैया, मेरी बात एक बात ध्यान सुने। देख, अगर आपको नहीं आता है पढ़ाने में कोई दिक्कत, बट यू टू स्पीक। बट जब मैं पूछूं तो आपको सब आना चाहिए। जितना धीरे पढ़वाना हो, जितनी बार पूछना हो पूछ लेना, बट जिस दिन मैंने पूछा उस दिन आपको आना चाहिए। ये याद रखेगा अच्छे से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं किसी को भी समझा सकता हूँ, काबिलियत में रखता हूँ, मुझे पता है अच्छे से। मैं 10 बार पहले बोल चुका हूँ, मेरे लिए आप कोई नए नहीं हो। बहुत बच्चे पढ़ा चुका हूँ, सबको समझ में आता है। इसलिए चूकना मत, बस ये याद रखना अच्छे से। पर जिस दिन मैं पूछूं उस दिन आपको आना चाहिए। कोई टेंशन नहीं है, मुझे जल्दबाजी नहीं है, एकदम एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, चिंता ना करें उस बात की। बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे भी आप जल्दी आए हो, क्या दिक्कत उसमें? कोई जल्दबाजी नहीं है, बट आपको आना चाहिए ढंग से। जिस दिन मैं पूछूं उस दिन याद रखें इस बात को 101%। खैर, एक बढ़िया सवाल और करते हैं। मान लो कि एक सुंदर कन्या है। कौन है? सुंदर कन्या। कन्या खुश मत हो, सुंदर कन्या की बात हो रही है। क्या कहते हो यार? सरदार जी खुश हो रही है। कई लोग तो आते ही इसलिए क्लास में, साला ये अपने जैसी ही बातें करता है एकदम। सुंदर कन्या कौन? सुंदर। ओ अच्छा, सुंदर कन्या 1 मीटर की है, थोड़ी छोटी हो गई। मान लो यहां से 1 मीटर पे खड़ी हुई है। कितने पे? अब चक्कर ये है कि सुंदर कन्या के पीछे 1 मीटर पे एक बालक खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? क्या बालक चाहेगा कि उसे पूरी, और उसको बालक चमत्कारी है, उसका लेवल टॉप पे। हाँ बोल। अच्छा, बालक 2 मीटर का है। कितने का है? ठीक। क्या बालक चाहेगा कि वो पूरी सुंदर कन्या की इमेज देख पाए? ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए तो सुंदर कन्या और बालक लिया है। हाँ ना? कोई बुराई, कोई कष्ट? सवाल यही है, फाइंड आउट द लेंथ of the mirror and position of the mirror so that बालक can view the full image of सुंदर कन्या। अब खुद की इमेज नहीं देखनी, किसकी देखनी? सुंदर कन्या की। सवाल लिखे, फाइंड आउट
the length and the position of the mirror, find out the minimum length and the position of the mirror so that balak can view the full image of Sundar Kanya. चलो मिलके करते हैं ओके। आओ इधर देखिए सब लोग। आप पहले तो इस सुंदर कन्या की इमेज बना लेते हैं। पूरी इमेज बन गई। लो साहब सुंदर कन्या। अब मान लो कि बालक को सुंदर कन्या के पैरों के दर्शन करने हैं। किसके दर्शन करने हैं? पैरों के। तो देख क्या बालक को सुंदर कन्या के पैरों के दर्शन हुए? डल रिस्पॉन्स बोलो चमका। भाई पैर से रे निकल के मिरर से टकरा के कहां जानी चाहिए? कहां पे जानी चाहिए? चली गई भाई। मैं एक ही वैरायटी का 2-2 सवाल नहीं कराऊंगा अब, टाइम वेस्ट होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसी हैबिट नहीं बनाएंगे अपन। करा सकता हूं, उसमें कोई खास बात नहीं, बट एक ही वैरायटी के 2-2 सवाल अलग वैरायटी करेंगे, मजा तब आएगा, है ना? चलो ठीक, तो एक ही ढंग से समझे। ओहो हो, अब देख, अब फिर से टॉप देखना है। अरे यार हाँ ना बोल। तो सुंदर कन्या के टॉप से रे निकलेगी और देख क्या सुंदर कन्या का टॉप नजर आ गया? क्या सुंदर कन्या का बॉटम नजर आ गया? क्या यही वो मिनिमम लेंथ है? अब थोड़े से अपने को सिमिलर ट्रायंगल लगाने पड़ेंगे। ध्यान से देखिए कैसे, सुनना अच्छे से, सब समझ आ जाएगा, परेशान ना हो बिल्कुल। देख मान ले ये दूरी x, कितनी? बोलो क्लियर, ध्यान सुनना। ये दूरी 1 तो ये दूरी भी 1। अब देख जो बता रहा हूं, ये और ये क्या सिमिलर है? ये हम पहले भी कर चुके हैं। फिर देख क्या सिमिलर है? हाँ की ना? x/1 = 2/3। x/1 = अरे तो एक्चुअली 2/3 हुई ना? हाँ की ना? तो ध्यान से देखो तो क्या पोजीशन 2/3 आ गई? पोजीशन क्या आ गई? ओहो हो, अब मैं कह रहा हूं इसे y मान लो। सोच के देख, y निकल आएगा तो ये निकल आएगा। क्यों निकल आएगा? क्योंकि कुल मिला के 2 मीटर है। कुल मिला के 2 मीटर है, उसमें से x और y माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? ध्यान से देखो फिर से, तो ये दूरी तो आपकी 2 मीटर है, ये दूरी आपकी 1 मीटर है। फिर से ट्रायंगल देखें। अच्छा ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। देख ध्यान से, ये डबल रिस्पॉन्स, ये और ये क्या सिमिलर है? नहीं आया। y/2, अभी तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल लगाना तो आता है ना? y/2 = 1/3। क्या y की वैल्यू 2/3? y की वैल्यू ये भी 2/3 और ये कुल मिला के 2, तो क्या ये भी 2/3? हाँ ना बोल यार। तो पोजीशन भी 2/3 और मिनिमम लेंथ भी। अगर आप एक मिनट सुनना, और कोई सवाल नहीं कर रहा मैं। अब कंसेप्ट क्या था, ध्यान सुनना। कंसेप्ट ये है कि जिस चीज को देखना हो, कंसेप्ट ये था कि जिस चीज को उसके टॉप और बॉटम से नहीं निकालें और किसकी आंखों में ले जाएं? ऑब्जर्वर। अगर आप खुद ही ऑब्जर्वर हो तो खुद ही की आंखों में ले जाओ, और अगर कोई और ऑब्जर्वर है तो उसकी। क्या हाँ ना बोल? कंसेप्ट सुने सवाल बनाने का। टेक 2 rays फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे यार हाँ ना बोल? टकराओ देम ऑन मिरर एंड दे शुड फॉल ऑन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। Now use similar triangles. Now use after this concept ढंग से अप्लाई करने के बाद it is गणित।
आपको डायग्राम सुंदर बनाना आना चाहिए, आपको सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने आने चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो सवाल करने में कोई कष्ट वाली बात हाँ ना बोलना पड़ेगा, कोई बुराई। अब सोच में इसमें नए सवाल बना सकता हूँ नहीं बना सकता, इसमें क्या है यार, सोच देख क्या उनसे डेटा ही तो चेंज करना है। शुरू करने की हाइट 2 मीटर ले लो, लड़का 3 मीटर का ले लो, ये दूरी 1 ले लो, ये दूरी 2 ले लो। अरे तो नया सवाल बना नहीं बना यार, खेल तो टाइम पास करें कि नहीं करे, टाइम पास करूं और यार हाँ ना बोल, तू बोलेगा सर एक सवाल और करा दो तो एक और बना दूंगा, मेरे लिए कौन सी खास बात है, मुझे तो कंसेप्ट पता है, मैं कोई सवाल रट के नहीं आ रहा हूं, बस कभी कभी अच्छा डेटा इसलिए यूज देता हूं ताकि अच्छा सा आंसर आए, बाकी रट के कुछ नहीं आ रहा हूं, बच्चा जितना पूछता उतना करा देता हूं। अरे यार हाँ ना बोल, क्या कंसेप्ट दिमाग में बैठा है, सोच ले बता। दूसरा सवाल नहीं कराऊंगा ऐसा, हाँ भाई इधर एक 1 मीटर 1 मीटर 2/3 x 2 मीटर टर इधर देख, बिल्कुल यही वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी, पक्की बात यार, कॉन्फिडेंस से बोला करोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा ना। अपन एक ही वैरायटी के 2-4 एक ही जैसे सवाल करते लेक्चर फालतू निकल जाएगा, है ना। मतलब दूसरी वैरायटी या ऐसा एक और, एकदम पक्का कंसेप्ट समझ में आया है, एकदम पक्का भाई, तू खुद समझा सकता है यार, अब तो तू खुद पढ़ाने लगेगा और तू अच्छे ढंग से करेगा तो क्या मेरी बात क्लियर है यार। सवाल ही तो बनाना, हाथ का मैल है यार, सवाल बनाना कौन सी खास बात, अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए तो बोलो क्लियर एकदम। चलो भाई और आगे चलते हैं। दूसरी वैरायटी के सवाल, ये वो सवाल थे जिसमें मिनिमम लेंथ और मिरर गिवन था, मिनिमम लेंथ और मिरर मतलब सॉरी पता करना था अपने को कि मिनिमम लेंथ कितनी है, आपको क्या पोजीशन चाहिए, ये सब चाहिए था। अब उल्टा पूछता हूं, ऐसा भी तो सवाल आ सकता है कि ध्यान सुने, क्या ऐसा भी तो सवाल आ सकता है जैसे वही आपके गांव का वही नाले के पास पे पेड़ पे लगा हुआ छोटा सा मिरर जहां आप कटिंग कराने जाते हो, ब्यूटी पार्लर नागालैंड में है, एवरीथिंग इज देयर, यू नो, नागालैंड इज अ डूड प्लेस, यू नो। ओके, तो जो आपका, मैं नाजो की उड़ा रहा हूं तो कई लड़कों को बहुत बुरा लग रहा यार, तो ऐसा तो नहीं साले मैं नीचे पिट रहा हूं, साले बहुत बोलता है तू। अब देख, तो जो आपका मान लो कि अपनी जो बात हुई, अब वो जो अपना मिरर है छोटा वाला, जैसे मान लो वो जो जिसकी बात में कर रहा था कि पेड़ पे वो छोटा सा मिरर लगा हुआ है, उसको आप उठा के फेंक थोड़ी सकते हो, उसी दुकान पे फेंक दिया, हट साले अच्छा नहीं है, वो तो लगा हुआ है। अरे यार हाँ ना बोल। सो पोजीशन एंड लेंथ इज फिक्स, पोजीशन एंड, जैसे मान लो मैं आपको एक सवाल समझाता हूँ, ध्यान समझे कि मान लो अगर तुम मेरी बात बहुत ध्यान सुनोगे तो इन सवालों का आंसर ओरली भी दे पाओगे, पर पहले अच्छे समझे जो मैं कह रहा हूं। मान लो कि 1 मीटर का आदमी है, ये 2 मीटर का ले लेते हैं, 2 मीटर का आदमी, हमें बोला गया, हमें कि 1.2 मीटर ऊपर 0.4 मीटर का, कितने का, 0.4 मीटर का एक मिरर रखा है। पहला तो क्या पूरी इमेज दिखेगी, क्या पूरी इमेज दिखेगी। अब क्या क्या दिखेगा क्या क्या नहीं दिखेगा ये तो पता होना चाहिए। पूरी इमेज नहीं दिखेगी ये तो क्लियर है, हमसे तो सवाल पूछा ही नहीं कि फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ, हमसे तो पूछा ये सिचुएशन है बताओ क्या क्या दिखेगा, उसमें बहुत सारे सवाल पूछ सकता है, क्या पांव दिखेगा, क्या चेहरा दिखेगा, कितनी लेंथ का दिखेगा, मल्टीपल ग्रेड में बहुत कुछ बन सकता है। सो हाउ यू टू प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन। पहली बात, इस मिरर में इमेज पूरी बनेगी नहीं बनेगी, इमेज पूरी बनेगी, दिखेगी पूरी, इमेज का बनना लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड, कंफ्यूज होने की जरूरत, हाँ ना बोल यार, अरे सन्नाटे में चले गए, बोल चमका, इमेज पूरी बनेगी नहीं बनेगी, इमेज तो पूरी बनेगी यार, दिखाई पूरी वो एक अलग बात, बनेगी पूरी। पहले तो जो बोला चमका, हाँ ना बोल यार, ऐसा हाँ ना बोल सकते हो, बोले ऐसे क्या कर रहा है यार, हैं कहानी सुनो ये। तो पूरी इमेज बनेगी, बहुत सुंदर भाई साहब, ये बन गई पूरी इमेज, ये देखो, ओ लो भाई, ओहो पूरी इमेज बन गई, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। अब क्या क्या दिखेगा उसको कैसे प्रोसीड करते हैं सुन। हमेशा मिरर से 2 रे लोगे,
डायग्राम बनते वक्त समझ में आएगा, बनने के बाद समझ में तो क्या आपकी आई यहां से होगी? नहीं चमका, नहीं चमका, फिर एक और ले लो ऊपर से। इसलिए कह रहा हूं ये बनते वक्त समझ में आएगा, बनाने के बाद समझ में। ऐसे प्लॉट नहीं करा अपन ने, पहले इनको प्लॉट करा, उन्हें एक्सटेंड करा, फिर आते हुए लगाया। अरे यार हाँ ना बोल। अब कुछ सोचिए, मिरर ने कौन सी चीजें दिखाई आपको, यहां से लेकर यहां तक? इसके ऊपर का आपको दिखाई, इसके नीचे का भी दिखाई। आप कितना दिखाई देगा वो निकाल सकते हैं, कितना दिखाई दे सकते देगा वो सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे मैं आपको बताया था, देखा ध्यान से, जल्दी नहीं करते। ये दूरी मान लो x और ये दूरी मान लो y, तो आपको y नजर आया, x की y माइनस एक्स। यार हाँ ना बोल। अब एक सिमिलर ट्रायंगल देख लेते हैं। मान लो कि ये दूरी d है, अगर ये दूरी d है तो ये भी कितनी है, d। पक्की बात। सिमिलर ट्रायंगल देखते थे, ये अपनी दूरी है 1.2, ये है 0.4, तो ये कितनी बची, 0.4। अरे भाई साहब हाँ ना बोलो, कोई बुराई। सब लोग मेरे साथ सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। ये हाँ ना बोल। और ये क्या सिमिलर हैं? सन्नाटे में चले गए एकदम पक्का। ओहो, तो x बाई 2d इक्वल्स टू 0.4 बाई d ने d को, क्या ये 0.8 आया या नहीं आया? आया नहीं आया? आया नहीं आया? ओके, ये और ये क्या सिमिलर है? नहीं आया। y अपॉन 2d इक्वल्स टू, y अपॉन 2d इक्वल्स टू कितना, 0.8 अपॉन d। कितनी वैल्यू आई y की? 1.6। तो y की वैल्यू आई 1.6, ये कितना, 0.8। बचा कितना? क्या 0.8 मीटर की लेंथ नजर आएगी? चलो डायग्राम देख के बताओ, क्या पैरों के दर्शन हुए? टॉप के, बीच के 0.8 के पोर्शन के दर्शन हुए? अरे यार हाँ ना बोल। हाँ की ना? कोई दिक्कत वाली बात? क्या ये आदमी फ्लोर देख पा रहा है, फ्लोर की इमेज देख पा रहा है? फ्लोर की इमेज देख। अब ध्यान सुनना जो कह रहा, उतार लेना, सिर्फ सवाल की बात नहीं है। मैं ऐसे करा, मैं इनको अगर आपकी बुद्धि चलती है ना तो ओरली सिखा सकता हूँ आप। कैसे? पहले सुने, पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझे अच्छे से। ये बात, ये समझ आया सबको? आराम से 10 सेकंड और देख कोई तकलीफ हो मुझसे इसमें? क्यों लेंगे? डायग्राम जबरदस्ती कोई बॉटम से ले ले। ये आपने ऐसे ले ली ना, ये क्या गारंटी है बॉटम पे टच होगी? मैंने बनाने का तरीका क्या था, ऐसे रहेगा ये तो डेटा पे डिपेंड करती है ना, कि यहां से आएगी कि यहां से आएगी कि यहां से आएगी। तो पहले से इंटरप्रेट कैसे कर सकता है? कोई डाउट? अब जो कह रहा हूं सुनना। हाँ सर, वो y के लिए कौन सा ट्रायंगल है? y के लिए ये और ये। अब और कोई डाउट? एकदम पक्का? अब सोच, अगर ये वैल्यू 0.4 की जगह 0.6 होती, कितनी होती? तो x में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान ले यहां से लेकर 0.6 नीचे होती, 0.6 नहीं 0.8, तो सुनना ध्यान से, 0.8 होती मान लो, तो सोच x तो उतना ही आता। बट जब तू y लिखता तो y अपॉन 2d बराबर 0.8 की जगह तू लिखता 0.8 प्लस 0.4, कितना लिखता? 1.2। तो y के लिए आती 2.4। y के लिए कितनी आती? अरे टोटली 2 है।
अरे टोटली 2.4 का क्या मतलब है? इसका मतलब फ्लोर भी दिख रहा है। कुछ ऐसा डायग्राम बनता था। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। फ्लोर भी दिखने लगा। क्या दिखने लगा? डल रेस्पॉन्स। क्या दिखने लगा? क्या दिखने लगा? ये डेटा पे डिपेंड करता है कि हमें फ्लोर दिख रहा है या अगर y की वैल्यू इस 2 से ज्यादा आ जाएगी, इसका मतलब क्या अपने को फ्लोर के दर्शन होने लग जाएंगे? बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं, बल्कि कंफ्यूज तो कर रहेंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं कह रहा हूं जरूरत ही नहीं है इन सब की यार। आप देखो तो इस पर्टिकुलर सवाल में 0.4 था, आंसर कितना आया? क्या मिरर का डबल आंसर आया? मिरर का तो पीछे के लॉजिक जो पढ़ा है उसको ध्यान सुनना। देख, अगर कुछ नहीं आया तो बेसिक है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, बढ़िया, जो लॉजिक से आती है। कहां से आती है? मैं कहता हूं 2 मीटर का आदमी है। कितने का? अब एक बात तय है, मैं कह रहा हूं मिरर जो भी दिया हो बात की बात। अगर इस मान लो ये लाइन है जहां पे मिरर रख सकते हैं, बोलो क्लियर। इमेज तो पूरी बनी, कोई शक वाली बात नहीं। इस आदमी को अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है तो ये तो मुझे पता है कि मिरर रखा होना चाहिए 1 मीटर से 2 मीटर के बीच में। अभी पढ़ा ना h/2? पढ़ा नहीं पढ़ा? 1 मीटर से, बोलो क्लियर। काम का मिरर कहां रखा होगा? जो जिससे इमेज दिखती है वो मिरर कहां हो सकता है? नहीं आया, नहीं आया। इसके ऊपर का होगा तो काम का, इसके नीचे भी होगा तो काम का। ध्यान सुनना जो कह रहा हूं। मान लो एक मिरर ऐसे रखा है, ध्यान सुनना, जो यहां से 0.8 मीटर ऊपर है और यहां से 0.5 मीटर, मतलब 0.5 मीटर। अब जो कह रहा हूं ध्यान सुनना, ये जो मिरर है इसका कितना पोर्शन काम का है? कितना? 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 0.3 का डबल आंसर। खत्म, सॉल्व ही नहीं करना, जरूरत ही नहीं है। अरे काम के मिरर का डबल ही तो दिखाई देता है यार। ये 0.2 मिरर किस काम का? क्या ये कभी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देखने में सहायक है? तो इसका क्या मतलब? भूल जाओ। काम का कौन है? कौन है? कौन है? 0.3 का डबल। खत्म, करना ही नहीं कुछ। ये सवाल मेरे लिए कुछ था ही नहीं। ध्यान दे इस सवाल को। इस 2 मीटर के आदमी के लिए कहां से कहां तक काम का मिरर है? 1 से 2। क्या 0.4 पूरे काम के रीजन में रखा है? रखा ही नहीं रखा? 0.4 का डबल। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तू ध्यान से सोच अगर डायग्राम को, तो पता इसमें फ्लोर दिखेगा नहीं दिखेगा? फ्लोर दिखेगा नहीं दिखेगा? फ्लोर दिखेगा नहीं दिखेगा? क्योंकि काम के बॉटम मोस्ट पॉइंट से भी नीचे मिरर है, मतलब वो क्या दिखाएगा? फ्लोर। अरे क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? सन्नाटे में चले गए तुम लोग। बोल चमका। अगर मेरी बात चमकी है और कंसेप्चुअली क्लियर हो तो इस सवाल का आंसर ओरली दो। अरे कोई जरूरत नहीं है, सही बता रहा हूं, किताबों की तरह इतने लंबे लंबे मेथड करने की। अक्ल लगाओ, यूज योर ब्रेन। डायरेक्ट होगा ये। 13 में हो तुम। इधर देख, फिर एक कंसेप्ट समझ आया नहीं यार? कुछ नहीं यार, क्या उसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों सॉल्व करें? मान लो 2 मीटर, कितना? 1.6 मीटर ऊपर 1 मीटर का मिरर रखा है। बोलो कितनी इमेज नजर आएगी? सब लोग बोलेंगे यार, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। क्या बात कर रहे हो यार? सच्ची? अरे 1 मीटर का मिरर है, 2 मीटर नजर आएगा। क्या काम के मिरर का डबल नजर आता है? काम का मीटर कहां, सॉरी, काम का मिरर कहां से? 1 से लेकर 2 तक। तो काम का मिरर कितनी लेंथ का है?
कितना 0.4 का डबल 0.4 का डबल 0.8। अच्छा लॉजिकली बताओ अगर आपको डायग्राम समझ में आए, क्या पैर के दर्शन होंगे? क्या पैर के दर्शन होंगे? क्या फ्लोर के दर्शन होंगे? क्या टॉप के दर्शन होंगे? देख समझ आ गया? अरे आया नहीं आया? कोई डायग्राम बनाने की जरूरत, यूज योर ब्रेन कि आंसर काम के मिरर का डबल होता है। काम का मिरर h/2 से h होता है। जो मिरर h/2 से h के बीच में रखा होगा क्या वो ही काम का मिरर होगा? और क्या उसका डबल ही आंसर है? इतनी रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं आया। और अगर काम के मिरर के नीचे भी मिरर है तो फ्लोर दिखाई देगा। अरे यार हाँ ना बोल। वैसे कुछ भी पूछ, अब क्या है बता, तू सवाल बना सकता है नहीं बना सकता? क्या तुझे लग रहा है मैं कुछ रट के आया हूं? मुझे कंसेप्ट याद है कि भाई ये सिखाना है बच्चे को। पहले जो बोला चमका ऐसे ही आपको भी आना चाहिए। नहीं आया? नहीं आया? राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। क्यों मुंह समझ आया? आ जाओ। कुछ समझ नहीं आया बेझिझक पूछो। एक तरफ तो बोलते हो बेझिझक पूछो, फिर साला पूछते ही पैंट उतार लेते हो। डरने वाली क्या बात है यार? डाउट पूछा करो, शर्माना नहीं। गुस्सा आएगा नीचे फेंक दूंगा, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी होगा। डाउट तो क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हो यार? हैं चला जाओ, पूछ ले घबरा मत। कहां गया वो? आराम से देखो। क्या ये वाली बात समझ में आई है यार? तुमको पढ़ा के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे, मतलब तुम्हें आया नहीं आया थोड़ा भ्रम में रह रहा हूं मैं। आया नहीं आया एकदम पक्का? सोच लो क्या होता है। मैं भी करके पढ़ा दूं? ऐसे करोगे स्पीड स्लो हो जाएगी। मुझे नहीं लगेगा तुम्हें नहीं आ रहा तो मैं स्लो होता जाता हूं। बैच के हिसाब से पढ़ाता हूं भैया। तुम अगर ऐसे रेस्पॉन्ड करोगे तो मैं और स्लो होता जाऊंगा। मतलब ये 13 की स्पीड नहीं है जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं। ये तो 12वीं से भी कम स्पीड है साले। पागल हो गया बिल्कुल ही। मान लिया थोड़ी थोड़ी धीरे पर धीरे धीरे तो बढ़ानी पड़ेगी ना यार। 2-5 लेक्चर स्लो रह सकते हैं थोड़ी कि पूरी जिंदगी अपन ऐसे पढ़ते रहेंगे साले। तो 2 साल में कोर्स खत्म होगा। स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना, दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना। एक और ले मर यार, क्या है ये देख। 2 मीटर का आदमी एक ही टाइप के सवाल कर करके पता नहीं क्या खुश हो रहे हो। 0.6 मीटर फ्लोर दिखेगा क्या पहले बताओ? दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा दिखेगा? दिखेगा दिखेगा? कितनी लेंथ नजर आएगी? जल्दी बोल। कितना? काम का मिरर 0.6 0.4। हमें कोई सॉल्व करने की जरूरत साला उसमें क्या अल्लाह साला इतना सॉल्व करेंगे हम साला किताबों की तरह। क्या बात चमकी? अब मैंने आपको 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए। मिनिमम लेंथ एंड द पोजीशन पहले वैरायटी, और दूसरी वैरायटी उसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि रे को कहां से निकालें? बॉटम और टॉप से, और किसकी आंखों में ले जाए? ऑब्जर्व। कंसेप्ट यही था, बाकी सब गणित है। और इस वाले केस में मैंने आपको बताया कि अगर आपको पोजीशन और लेंथ पता हो, क्या पता हो? पोजीशन और अगर पोजीशन और लेंथ पता हो तो आपको क्या क्या दिखाई देगा और क्या क्या दिखाई ये चर्चा आपसे करी जाती है। पहले था जो बोला चमका, मुझे लगाएं तुम्हें चमका। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो भाई, पोजीशन और लेंथ ऑफ द मिरर के बारे में अपने को एकदम पिक्चर क्लियर। और आगे बढ़े एकदम। नेक्स्ट वैरायटी लिखे मिरर्स के बारे में। देखो छोटी सी बात एकदम, बहुत छोटी छोटी सी कहानी देखते हैं। देख ध्यान से, छोटी सी कहानी लिख। एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ, बहुत छोटी छोटी। अब गणित प्योर गणित देख कैसे। एंगल ऑफ डेविएशन सिंपल सी बात। नाम ही जैसे कि बताता है, आपने पढ़ा हुआ भी है कि मान लो एक मिरर था
एक रे ऐसे आ रही थी, मान लो वो एंगल आई बना रही थी। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये ऐसे जाती, पर क्या मिरर के होने की वजह से ऐसे चली गई? क्या मिरर नहीं होता तो ऐसे जाती, बट मिरर के होने की वजह से ऐसे चली गई, तो क्या इतना घूम गई? जितना घूम गई क्या उसे ही एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। परेशान होने की कोई जरूरत, बिल्कुल सिंपल सवाल, कोई रॉकेट साइंस। हाँ ना बोल, कोई दिक्कत? एंगल ऑफ डेविएशन सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला। बस डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू इस वाले केस में देखो तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है? डेल्टा की वैल्यू है पाई माइनस 2। क्या कोई बहुत खास बात है? इसमें पूरे गणित वाले सवाल होते हैं, 2 मिनट लगाते हैं, 3 मिनट लगाते हैं, ये कर लेते हैं। उसका भी मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बता दूंगा। गणित है प्योर। ज्योमेट्री आती है? ज्योमेट्री आती है? जितनी अच्छी ज्योमेट्री होगी उतने अच्छे इसके सवाल होंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो तार एक आध सवाल कराता हूँ तो क्लैरिटी आ जाएगी। देख देखो, और मुनिया अरे मुनिया, क्या कह रहा है? गलत है गाना? क्यों, यही तो है। क्या कह रहा है? ये देख, फिर तो जो बोला चमकाया। चल, जैसे मान लो एक सवाल कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। प्योर गणित है, देख करते हैं। 2 मिनट ले लो। कितने? 2 मिनट। मान लो रे पहले इस पे गिरी, कितना एंगल ले? बोल, कन्या से पूछ रहे हैं। 60। बहुत बढ़िया। तो कन्या है क्या भाई साहब? पीछे से आवाज आ रही है। हाँ चल, ये एंगल बोल कितना? 30। ठीक, बहुत ही आसान सा डेटा लिया। मैं लड़कियों से इसलिए पूछता हूँ कि अच्छे अच्छे डेटा लेती हैं। पहले कभी लड़कों से बोले तो बोलता था LN2। अरे यार हाँ बोल, E की पावर पॉइंट X। अब कर, बहुत हीरो बन रहा है, डेटा बताओ। हाँ ना बोल भाई। अब रे पहले इस पे गिरेगी, फिर क्या पहले इससे डेविएट होगी फिर इससे होगी? सवाल है फाइंड आउट द नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। प्योर गणित है। फाइंड आउट द नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। फाइंड आउट द नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। डेविएट करो, फिर ज्योमेट्री लगाओ और दोनों के डेविएशन को जोड़ लो। प्योर गणित है, कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूं। इधर सुनता रहे। प्योर ज्योमेट्री से करते हैं। मैं सही बता रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, ये नॉर्मली बात है, तुम्हें आना चाहिए। इधर पहला मेरा 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? पाई माइनस 2i। पाई माइनस 2i। देख रे ऐसे गई, ये 30, ये 60 और 60, तो ये कितना बचा? 60। तो क्या ये एंगल फिर से 30? यार हाँ ना बोल। यहाँ पे जो डिवीजन हुआ Δ1, वो Δ1 के लिए हो रही 180 माइनस 2 इंटू 30, 120। बोल यस और नो? 120 डिग्री सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। हाँ ना बोले यार? 120 डिग्री, बहुत सुंदर साहब। 120 डिग्री, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया बाबा। 120 डिग्री सोच के देखो कैसे घूमे आप, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। बोलो क्लियर? दूसरे मिरर पे चलते हैं। दूसरे मिरर पे अगर आप ध्यान देखो तो ये 60, ये 60, ये 60, तो ये 30, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ 30। क्या फिर से रे ऐसे गई? ध्यान से देखो, ये नहीं होता तो ऐसे जाती। क्या फिर से Δ2 हुआ 180 माइनस 2 इंटू 30, आंसर आया 120। बताओ रे कैसे घूमी? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। तो जो डेल्टा नेट आया बताओ, दोनों क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, जुड़े घटे, जुड़े घटे, जुड़े घटे, जुड़े, तो आंसर कितना आया? 240 डिग्री क्लॉकवाइज, और वी कैन से 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अरे 360 डिग्री होता है ना टोटल, तो 240 डिग्री क्लॉकवाइज मान लो या 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मान लो, कोई बुराई वाली बात।
प्योर गणित है, प्योर। अब 12वीं होती है ना तो मैं इसे 3 सवाल कराता हूं। कितने? 3 से 4। 13 में एक ही कराऊंगा, बट कुछ और बताऊंगा साथ में, सुने, ध्यान दें इधर। कुछ बातें साथ मिलके करते हैं, आइए सब लोग मेरा साथ देंगे। 2 मिनट लो। पहली बात, क्या आपको समझ में आया बेसिक कैसे करते हैं? फिर बेकार रिस्पॉन्स दे रहे हो यार। क्या ये सवाल में ऐसी कोई बात है जो मैं रॉकेट साइंस सिखाई है? प्योर ज्योमेट्री। अब खुद सवाल बना लो। जैसे 12वीं होती है तो मैं कहां से चालू करता हूं बताता हूं आपको। पहला मिरर लेता हूं 90 डिग्री। कितना लेता हूं? फिर लेता हूं 60, फिर 30 और कोई भी एंगल लेता हूं। बच्चे बोलता हूं सॉल्व करो, खुश होता रहता है ना। हम पहले कुछ जनरल बातें सीखते हैं ताकि हम जनरलाइज कर पाए। सोच, मान लो एंगल थीटा है, रे गिरी आई एंगल पे। अरे कितने पे गिरी? तो बताओ पहले मिरर से कितना डेविएशन हुआ? पाई माइनस 2 हुआ। बोल, गलत तो नहीं बोला यार? डेल्टा 1 डेविएशन हुआ क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। जनरलाइज कर रहे हैं हम, कोई भी जनरल के लिए सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें फील आ जाए। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो सोच के देख, अच्छा भाई डेल्टा 1 पाई माइनस 2, ये समझ में आया सबको? अच्छा अब ऐसे मान लेते ये आपका ये आई, ये भी आई, तो ये कितना? 90 माइनस आई। मान लो कि ये एंगल x है, कितना है? क्या डल रिस्पॉन्स? x। तो ये 90 माइनस x, ये 90 माइनस आई, तो 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस x प्लस थीटा इक्वल्स टू। क्या गड़बड़ तो नहीं बोला यार? ओहो, 90 प्लस 90 टिचक टिचक टिचक, नहीं आया, नहीं आया। x की वैल्यू आई थीटा माइनस आई। x की वैल्यू कितनी आई? क्या x इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकंड मिरर? x इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रे। ऐसे कहीं खुपच, अगर ये नहीं होता तो ऐसे जाती, तो डेल्टा 2 की वैल्यू हुई पाई माइनस 2x, पाई माइनस, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? थीटा माइनस आई। कोई बुराई वाली बात? ये डेल्टा 2 हुआ। बोल यस और नो, बोल यस और नो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला, कोई बुराई, कोई कष्ट। सोच तो क्या नेट डेविएशन इन दोनों का समीशन हुआ? इन दोनों का क्या हुआ? इन दोनों को जोड़, डेल्टा नेट 2 पाई का मतलब 360। बोलो 2 पाई माइनस, आंसर देख इंडिपेंडेंट ऑफ आई है। आंसर देख, जादू है ये, और ऐसा ही होता है। सोच 2 पाई माइनस 2 थीटा और 2 थीटा दोनों आंसर हैं। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अरे यार जैसे अभी बताया ना 240, ये आंसर 120। क्या या तो ये आंसर या 360 में से घटा होगा तो 2 पाई कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 2 थीटा। अरे कितना बचेगा? ये सवाल मेरे लिए ओरल था, तूने जैसे ही सवाल लिखा मुझे पता था आंसर 120 आएगा, 60 का डबल। अरे 2 थीटा ही तो आंसर है यार, क्या सॉल्व करना उसमें? 2 एंगल पे अगर आ जाए ऐसे 2 मिरर पे, डायरेक्ट आंसर 2 थीटा है। देख देख उधर देख, एक अच्छा बच्चा तो सॉल्व ही नहीं करता, उसे याद है 2 थीटा। अरे ऐसे मत देख, तूने आज तक नहीं सोचा तो क्या अच्छी चीजें अब भी नहीं पड़ेगा क्या? पहले तो ऐसे देखो सॉल्व, ये क्या है? 3 बार होगा तो बेसिक से सॉल्व कर। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो बेसिक हमें आता है, नहीं आता? आता है ना। अब सोच 90 डिग्री होता थीटा तो 100। अभी रुझे उसमें कुछ थोड़ा सा जादू और है, ध्यान सुनना। पहले तक 2 थीटा समझ आया। अच्छा 2 थीटा जब आया तो मुझे ये नहीं समझ आया, पहली बार तू ध्यान देख, लगा आई पे तो डिपेंड ही नहीं करता। आई पे तो सोच, ये अगर तू 30 की जगह 60 ले लेता, 30 की जगह 40 ले लेता, आंसर अभी भी चलो तो सर ऐसे कैसे? देख इसलिए जनरलाइज करके बताया मैंने। अरे यार हाँ ना बोल। 12वीं होती तो कैसे पढ़ाता हूँ? पहले ऐसे 3 या 4 इलस्ट्रेशन कराता हूँ, फिर उसे बोलता हूँ जादू, देख सारा आंसर 2 थीटा आ रहा है। फिर कहता है ऐसे कैसे? तो प्रूव करके बताया था। अरे हाँ ना बोल यार, फिर डायरेक्ट प्रूव करके बता रहा हूँ क्योंकि तू 12वीं पास है कि नहीं है यार। कुछ छोड़ूंगा नहीं, टेंशन ना नहीं, बट बात को समझो। पहले जो बोला चमका, ये जो जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि ऐसे मिरर है, ये एंगल 50,
ये एंगल गिरी 20 डिग्री, बोल डेविएशन कितना? बोल मानता है? देखते ही तू बोला ऐसा इसमें क्या है 100, बिल्कुल सही भी है तू। बस एक कंफ्यूजन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। मेरे को मैं बोल, क्लॉकवाइज होगा 2 थीटा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसका समझने का सिंपल तरीका देख। रे ऐसे गिरी पहले, अब सोच इस मिरर से ये वाला मिरर बनाना है तो कैसे घूमे? तो एंटी क्लॉकवाइज आंसर है। सोच इस मिरर से ये मिरर बनाना है तो कैसे? तो 100 डिग्री क्लॉकवाइज, खत्म। जिस मिरर पे पहले रे गिरे उससे दूसरे मिरर को जैसे बनाने के लिए घुमाओ, उसका डबल आंसर, उसका डबल। किताबों में नहीं मिलेगा ये सब जो पढ़ा रहा हूं। अरे यार हाँ ना बोल, पढ़ा के सीख के आया है वो, इसलिए ध्यान से पढ़ो जो कह रहा हूं। अरे यार हाँ ना बोल। नहीं आया? नहीं आया? सोच नहीं क्या सोच रहा? ले साला लोग सॉल्व करते रहे, काई का सॉल्व, कैसा सॉल्व? इधर 40 डिग्री, 80 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कंफ्यूज मत हो, रे पहले इस पे गिराई मैंने, तो इससे इसको बनाने में कैसे घूमे? और इस पे गिराता तो? पर आंसर तो 2 थीटा ही है, बट आंसर तो, और तेरे को विश्वास नहीं हो रहा मेरी बातों पे तो सॉल्व करता है सर? है हाँ कि ना? सन्नाटे में चले गए कई लोग, बोल चमका हाँ कि ना? कई लोग तो परेशान है, प्लेन मिरर में इतना कुछ होता है क्या? अभी तो 2 लेक्चर और चलेगा वो।